जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभेक्सल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो आपके लिए वह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभेक्सल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चंस हमें सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर का विशिष्ट चरित्र चित्र नहीं है। मींस कौन सा एथिकल हैकर का एक विशेष गुण नहीं है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है एथिकल हैकर के गुण के। देखिए, एथिकल हैकर है या फिर सिर्फ हैकर है तो उसे विंडोज का अच्छा खासा ज्ञान तो होगा ही। दूसरा, नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने की प्रक्रियाओं को वो समझता होगा। अगर वो इस कमजोरी को समझेगा तभी तो हैक कर पाएगा। दूसरी चीज है दृढ़ता और परिरक्षण, तो उसके अंदर होना ही चाहिए। धैर्य भी होना चाहिए। तो ये सब उसके गुण हैं, लेकिन संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर है। ये एथिकल हैकर का एक विशिष्ट चरित्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 2 3 डी डिजाइन किसने बनाया। हु क्रिएट 1 2 3 डिजाइन, बताइए। सेफ वेज ने, ऑटोडेस्क ने, मेकवेयर ने या फिर एथरियम ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क ने 1 2 3 डिजाइन को बनाया था। अब नेक्स्ट, स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर का उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू की संख्या फिक्स नहीं है कि कितने ट्रू एंड फॉल्स के आएंगे, कितने एमसीक्यू के आएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में लगभग 25-30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं। तो स्नैप गाइड की स्थिति के दौरान रूलर का उपयोग नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल आपका फॉल्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं होता है। जब मैंने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको पढ़ाया था तो वहां पर सभी व्यू के बारे में एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस व्यू का क्या काम होता है और किस मेनू में पाए जाते हैं। यहां पर पूछा गया कौन सा व्यू नहीं होता है। देखिए, स्लाइड शो व्यू भी होता है, स्लाइड व्यू भी है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, लेकिन सिर्फ सॉर्टर व्यू नहीं होता है। तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सा व्यू नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, सॉर्टर व्यू। अब नेक्स्ट, एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक शामिल होता है। मींस उसे हम क्यों छोटा या बुद्धिमान उपकरण कहते हैं, उसमें क्या शामिल होता है, कंप्यूटर, प्रोग्रामेबल, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सेंसर। सेंसर का उपयोग होता है आईओटी डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे हम बुद्धिमान उपकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंसर, क्योंकि सेंसर के शामिल होने के कारण ही आईओटी डिवाइस बुद्धिमान उपकरण बनती है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है आईओटी का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ स्टैंड फॉर, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है बताइए।
काफी बार ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट, डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है। आइए यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को, फिर वहां पर आपको दिखाते हैं कि डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले क्या होता है। दोस्तों, जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का उपयोग करते हैं तो वहां पर जो आपकी स्लाइडें हैं वो 4:3 होती हैं। कितना होता है? उनका जो लेआउट है वो 4:3 होता है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, जूम करके दिखाते हैं। यहां पर देखिए फॉर्मेट दिया गया है जहां पर बाय डिफॉल्ट में आपका 4:3 रहता है, ऐसे आपका रहता है। आप चाहें तो इसे फुल स्क्रीन मोड में, मींस जो एक कस्टम साइज होता है 16:9 का, वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट में 4:3 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 4:3। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में सिफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? एग्जाम में इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी सिफर को प्लेन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, कभी प्लेन को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। दोस्तों, अगर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है सिफर टेक्स्ट को तो यह कहलाता है डिक्रिप्शन। क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। और अगर हम सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, डिक्रिप्शन, और प्लेन टेक्स्ट को सिफर में करते हैं तो उसे हम इनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एनआईएस ग्राहक, एनआईएस ग्राहक का मतलब एनआईएस क्लाइंट, एनआईएस डोमेन और सर्वर के बारे में जानकारी पाता और संग्रहित करता है? मींस निम्न में से ऐसा कौन सा है जो एनआईएस क्लाइंट के बारे में हमें सूचना प्रोवाइड करता है या प्राप्त करने का काम करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाईपी बिंड। क्या होगा? वाईपी बिंड कमांड है। अब नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है जब आप अपर केस में एक ईमेल टाइप करते हैं? ईमेल भेजते समय किसी की ईमेल आईडी अधिकतर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी क्यों नहीं लिखी जाती है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग तो ये भी कह देते हैं आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी को लिखा जाना चाहिए, यही रूल है। अगर कैपिटल में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं दैट ईमेल इज एन इमरजेंसी। क्या कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे तो वो एक आपातकालीन ईमेल को दर्शाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईमेल इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ईमेल है, ये तो आप सब्जेक्ट में बता सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। या फिर दिस ईमेल इज क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मतलब ईमेल को जो भी जानकारियां हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या करता है, अगर आप कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी को लिखते हैं तो जिसके पास आप मेल भेज रहे हैं वो ये समझता है कि जो मेल भेज रहा है वो चिल्ला रहा है। ठीक है, मीन्स वो गुस्से में बात कर रहा है, इसीलिए उसने कैपिटल लेटर का उपयोग किया है। इसका यही संदेश होता है। ठीक है, याद रखिएगा, द इफेक्ट इज दैट यू आर सॉर्टिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट, स्मार्ट होम की अवधारणा किस तकनीकी का उदाहरण है? स्मार्ट होम, स्मार्ट होम, आपने क्या कभी सोचा है आपके साथ ऐसा हो जाए जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचें, दरवाजा आपका ओपन हो जाए, आप घर में जाएं, सोफे पर बैठें, ऑटोमेटिक म्यूजिक स्टार्ट हो जाए? वाह क्या बात है। फिर रसोई में चाय या कॉफी का ऑर्डर हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस काल्पनिक दुनिया में खो गए, लेकिन दोस्तों ये काल्पनिक दुनिया ही आईओटी का उदाहरण है। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मींस इसके अंतर्गत ऐसी डिवाइसेस जिसमें स्विच दिया गया हो, मींस
ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया गया हो, वो सभी आईओटी बन सकती हैं। आईओटी का मतलब आप ऑटोमेटिक से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईओटी का उदाहरण है। इसी क्रम में स्मार्ट होम आपका आईओटी का उदाहरण है। आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी आते हैं जिसे आप फ्रिज कहते हैं। तो वहां पर वह फ्रिज क्या करता है, हमें बताता है, जब भी हम उसे ओपन करेंगे वो बताएगा कि हमारे लिए कौन सा फूड बेटर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका आईओटी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, कौन सी कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगी कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितनी डिस्क स्थान का उपयोग करती है। मीन्स जो भी आपकी डायरेक्टरी है, मीन्स करंट डायरेक्टरी, वो कितना स्पेस ले रही है, इसके बारे में आपको कौन सी कमांड बताएगी। इज आई ए डी यू या फिर इज ए। एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे जो मैंने 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक दी है, वहां पर CCC के कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ लाइनक्स यूनिक्स की कमांड भी दे रखी है, जिसे पढ़ के आप आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड आप जरूर करिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DU। DU कमांड क्या करेगा, हमें वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितनी डिस्क का उपयोग कर रहा है यह बताने में मदद करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है। फाइल, फॉर्मेट, स्लाइड या फिर एडिट। आइए एक बार विजिट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। जूम कर लेते हैं, ये हमारी फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट, स्टाइल, कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेबल, इमेज, है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन पूछा है तो इसके लिए आपको विजिट करना है क्या, स्लाइड मेनू को। यहां पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की क्या होता है, ये CCC एग्जाम में काफी पूछता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+M का। ऐसे ही डुप्लीकेट स्लाइड यहां पर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है जब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ाया था। यहां पर लास्ट में देखिए दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन, ठीक है। तो स्लाइड ट्रांजिशन आपको यहां पर दिख रहा होगा कि किस मेनू मिला हमें, स्टाइल मेनू के अंतर्गत, सॉरी स्लाइड मेनू के अंतर्गत। तो राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, स्लाइड मेनू। अब नेक्स्ट, Ctrl+F1 का उपयोग उन कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो करंट सेल से जुड़ी होती हैं। मींस जिस सेल पर आपने कर्सर रखा है, अगर वहां पर कोई कमेंट लगा हुआ है, उसको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम Ctrl+F1 का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स। बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। तो भैया ऐसा प्रोग्राम वायरस ही हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर पर डेटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटर को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, वायरस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और CCC की महामैराथन क्लास को एग्जाम से पहले आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।